प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज षष्ठी कक्षा की रुचिरा पुस्तक का हम सभी अध्ययन करेंगे। ये पुस्तक का कलेवर इस प्रकार का है। इस पुस्तक का अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। सबसे पहले हम संस्कृत के शब्दों का परिचय सीखेंगे। भाषा में व्यवहार करने के लिए हिंदी में भी आप पहले हिंदी के शब्दों का अर्थ जानते हैं, तभी प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में भी शब्दों का अर्थ समझना है, किस शब्द का क्या अर्थ है। तो शुरू करते हैं बच्चों। एषः कः। एषः माने यह, कः माने कौन। एषः कः, यह कौन है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्। क्या यह बड़ा है। न। एषः लघुः, यह छोटा है। प्रश्न क्या आया? क्या यह बड़ा है? नहीं, यह छोटा है। अब दूर के लिए प्रश्न किया। सः कः, वह कौन है। सः सौचिकः, वह दर्जी है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न। सः वस्त्रं सीव्यति, नहीं, वह कपड़े सिल रहा है। एतौ कौ, एतौ शुनकौ। स्तः, ये दोनों कौन हैं। ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम माने क्या, एतौ ये दोनों गरज रहे हैं। न। एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं, ये दोनों तो जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न। तौ क्षेत्रं कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अब बहुवचन के शब्द देखो बच्चों। एते के, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सभी बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। ते के, ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। नहीं, ते हसन्ति,
नहीं, वे तो हंस रहे हैं। तो बच्चों, ये छोटा सा लेसन था। आप आशा करती हूँ इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे इस लेसन का अभ्यास देखते हैं। ये शब्दार्थ हैं बच्चों, इन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे, इनके अर्थ को देखेंगे। चषकः गिलास, बृहत् माने बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलति खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चैः जोर से, एतौ ये दोनों, बुक्कतः भौंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं अथवा जोत रहे हैं, वृद्धाः बूढ़े, चूंकि वृद्धाः बहुवचन है इसलिए बूढ़े। एक वृद्ध को कहना हो तो वृद्धः बूढ़ा। गायन्ति गा रहे हैं या गाते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः थैले, हरितवर्णाः हरे रंग के, नीलवर्णाः नीले रंग के। तो इसी तरह बच्चों आगे ये अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का आप अभ्यास करेंगे। ये सभी शब्द भी कुक्कुरः इस प्रकार ही हैं। तो देखते हैं। छात्रः माने छात्र, स्टूडेंट, गजः हाथी, घटः घड़ा, शिक्षकः टीचर, मकरः मगरमच्छ, दीपकः दीपक, मयूरः मोर, बिडालः बिल्ला, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चांद, बालकः बालक, चालकः ड्राइवर, गायकः सिंगर, गाने वाला जो है उसे गायक कहेंगे। दूसरा अभ्यास देखते हैं इसी प्रकार बच्चों। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देख करके पदों को बोलो। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? कृषकः, किसान का चित्र है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है वृषभः, बैल, भल्लूकः, भालू, मंडूकः, मेंढक, कपोतः, कबूतर, पर्यंकः, पलंग, दूरभाषः, टेलीफोन, काकः, कौवा, शौचिकः, दर्जी। द्वितीय प्रश्न देखते हैं बच्चों। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण बच्चों च इत्यादि, वर्ण के संयोजन से अर्थात वर्णों के जोड़ने से
पदों को बनाओ, लिखो। बच्चों यहाँ पर अब आपको सिखाया जाएगा पदों को जोड़ना, पदों को तैयार करना। पद में, शब्द में क्या होता है? वर्ण होते हैं। जैसे आपका नाम है राधिका, तो राधिका, या आपका नाम है लता, तो लता में कितने वर्ण हैं बच्चों? ल में भी आ सुनाई दे रहा है, तो ल प्लस अ। ता, त प्लस आ, तो बन जाएगा लता। इसी प्रकार आपको संस्कृत के शब्दों का भी इसी प्रकार अभ्यास करना है। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड आपको बनाकर दिखाया है चषकः, तो चषकः से क्या हुआ? च प्लस अ च, श प्लस अ श, क प्लस अह कह, तो शब्द बना च श कह। इसी तरह जोड़ करके दूसरा शब्द भी बनाते हैं। स औ सौ, ची, च ई ची, क अह कह, तो बन जाएगा बच्चों सौ ची कह। नेक्स्ट है श उ शु, न अ न, क औ कौ, तो शब्द बना शु न कौ। ध आ धा, व अ व, त अह तह, धावतः, धा व तह। बच्चों, तो अभी हमने जो वर्ण विच्छेद विधि सीखी, इसके आंसर आप इस प्रकार देख सकते हैं। सीव्यति, स ई व य अ त ई, सीव्यति, वर्णाः, यहां पर अ छूट गया, व प्लस अ होगा, वर्णाः, कुक्कुरौ, मयूराः, बालकः। इस प्रकार वर्ण विच्छेद आप इन शब्दों का करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चषकः, चषकौ, चषकाः। यहां पर चषकः, चषकौ, चषकाः, इस शब्द की तरह ही इस अकारांत पुल्लिंग चषक शब्द की तरह ही आपको बलिवर्द, शुनक, मृग, सौचिक, मयूर, इन शब्दों की भी रूप बनाने का प्रयास करना है। देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं। चषकः, तो इसी प्रकार किया हमने। बलिवर्दः, यहां देख सकते हैं चषकः बलिवर्दः, चषकौ बलिवर्दौ, चषकाः बलिवर्दाः। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे। चषकः शुनकः, चषकौ शुनकौ, चषकाः शुनकाः। देखिए यहाँ पर शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। इसी प्रकार मृगः, चषकः मृगः, चषकौ मृगौ, चषकाः मृगाः।
इसी प्रकार इन दोनों शब्दों का भी अभ्यास कर लीजिए। सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः। इसी प्रकार मयूरः, मयूरौ, मयूराः। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत पदों को लिखिए। पहला चित्र है गजः, दूसरा है काकः, तीसरा है चंद्रः। गजः, काकः, चंद्रः। नेक्स्ट ताला बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो शब्द देखो, पहले हमने देखे हैं तालः, भल्लूकः, बिडालः। प्रश्न संख्या 5, चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखें। एक अभ्यास दिया गया है, जैसे यथा अर्थात जैसे, बालकः किम करोति। प्रश्न पूछेंगे आपसे, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। चित्र को देखा और उसका उत्तर दे दिया। दूसरा चित्र है घोड़ों का, घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रश्न पूछा, अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ धावतः। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति। कुत्ते भौंक रहे हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः क्षेत्रं कर्षति। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को देख करके, पदों को जोड़ करके वाक्यों की रचना करो। तो गजाह पद किसके साथ जुड़ेगा बच्चों, गजाः चलन्ति। सिंहौ गर्जतः। गायकः गायति। बालकौ पठतः। मयूराः नृत्यन्ति। तो बच्चों, आपको आ गया किस प्रकार हमें करना है। मैं समझती हूं आपने ये बना लिया होगा। गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरह ये सभी अभ्यास आपको करने हैं। नेक्स्ट अभ्यास है प्रश्न संख्या 7, मयूराः। प्रश्न संख्या 7 में क्या करना है, मंजूषातः पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मंजूषा अर्थात ये बॉक्स जो बना हुआ है,
आपको दिखाई दे रहा है ना। इस बॉक्स में से जो उपर्युक्त पद जिसका जिसका है, क्रिया है, उसको उसके साथ लगानी है। जैसे मयूर क्या करेंगे, मोर क्या करेंगे, नाचेंगे। तो नाचने की संस्कृत क्या होती है, नृत्यन्ति। बहुवचन है ना मयूराः, तो आप लगा लेंगे मयूराः नृत्यन्ति। गजौ, हाथी क्या करेंगे, चल रहे हैं, गरजेंगे तो नहीं, दौड़ेंगे भी नहीं, तो गजौ चलतः। वृक्षाः फलन्ति। इसी प्रकार आगे देखते हैं। सिंहौ गर्जतः। वानरः खादति। अश्वः धावति। ये देखेंगे, मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। प्रश्न संख्या 8। सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सः तौ ते, इन सर्वनाम पदों में से उचित सर्वनाम पद का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बच्चों, सर्वनाम हम किसकी जगह प्रयोग करते हैं, संज्ञावाची शब्दों की जगह। जैसे मैं कहूंगी कि सीता पढ़ रही है, और मैं कह सकती हूं वह पढ़ रही है। तो वह जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया बच्चों, वो किसके लिए किया, सीता के लिए किया है। तो यहां भी संस्कृत में भी संज्ञावाचक सर्वनाम, संज्ञावाचक पदों की जगह सर्वनाम पदों का प्रयोग करेंगे। अभ्यास करके देखते हैं। गजाः चलन्ति। गजाः बहुवचन है, 3 पद हैं, सः तौ ते। अब इन तीनों में से ही रखना है। सः एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए, ते बहुवचन के लिए। तो प्रयास करते हैं। गजाः चलन्ति, गजाः बहुवचन है, तो हम क्या ले आए बच्चों, ते। ते ले आए, ते चलन्ति। नेक्स्ट देखो, इसी तरह है। छात्रौ पठतः। छात्रौ द्विवचन है, तो द्विवचन का क्या सर्वनाम पद है, तौ। तो तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति। वानराः बहुवचन है, तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति। गायकः एक है, तो सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः बहुवचन, तो ते नृत्यन्ति। इस प्रकार ये सभी अभ्यास आपके पूर्ण हुए। यहां पर बच्चों आपको याद करने के लिए 3 चीजें दी हुई हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में, संस्कृते 3 लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, वे भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
इस प्रकार इसे आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेंगे और बहुत अच्छे से इस लेसन को आप प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों, आपको ये लेसन मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको इसकी वीडियोस, अपडेट जो भी हो वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।